दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आपकी बाइक का पेट्रोल, घर का गैस सिलेंडर और आपके मोबाइल का प्लास्टिक, ये सब कहाँ से आता है? इन सब की शुरुआत होती है एक ही काले लिक्विड से, जिसे हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। ये वो काला सोना है जिसके बिना आज की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। अगर आज तेल मिलना बंद हो जाए तो हवाई जहाज आसमान से गिर जाएंगे, सड़कों पर गाड़ियां रुक जाएंगी और पूरी दुनिया वहीं की वहीं ठहर जाएगी। लेकिन ये काला सोना जमीन से नहीं बल्कि समंदर की खतरनाक गहराइयों से निकाला जाता है। आज हम समंदर की छाती चीरकर निकाले जाने वाले इस कच्चे तेल का पूरा सफर देखेंगे। समंदर की अंधेरी गहराई से लेकर आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंचने का ये सफर इतना खतरनाक और दिमाग हिला देने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दुनिया का बहुत बड़ा तेल का खजाना समंदर के नीचे भारी भरकम चट्टानों के बीच दबा है। करोड़ों साल पहले मरे हुए समुद्री जीव जब सी बेड में दब गए तो भयंकर प्रेशर ने उन्हें इसी कच्चे तेल में बदल दिया। वहां तक पहुंचने के लिए इंसानी दिमाग ने एक अजूबा बनाया है, ऑफ शोर ऑयल रिग। ये रिग कुतुब मीनार से भी ऊंचे होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जिसे समंदर के तल में लोहे और कंक्रीट के बड़े पिलर्स से हमेशा के लिए गाड़ दिया जाता है। दूसरा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी पर तैरता है लेकिन लहरों में बह न जाए, इसलिए इसे भारी एंकर्स और स्टील केबल्स से बांधा जाता है। और तीसरा, FPSO, जो एक बहुत बड़ा तैरता हुआ पानी का जहाज होता है जो किसी चलती फिरती फैक्ट्री से कम नहीं होता। इन मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, यानी एक छोटे देश की पूरी इकोनॉमी के बराबर। इन प्लेटफॉर्म्स पर 200 से 500 लोग एक साथ काम करते हैं। ये लोग हफ्तों और महीनों तक अपने घर और परिवार से दूर समंदर के बीचों बीच फंसे रहते हैं। इनके लिए हॉस्पिटल, जिम, हेलीपैड सब उसी प्लेटफॉर्म पर होता है, लेकिन वहां काम करना हर पल मौत से खेलने के बराबर है। 12-12 घंटे की लंबी शिफ्ट, 40-40 फीट ऊंची खतरनाक लहरें, भयंकर तूफानों का डर और हवा में हमेशा उड़ती जहरीली गैस। यहाँ एक छोटी सी गलती या एक मामूली सी चिंगारी पल भर में सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकती है। अब बात करते हैं तेल निकालने की, यानी ड्रिलिंग की। ये काम एक विशाल मशीन से होता है जिसे रोटरी ड्रिल कहते हैं। इसके आगे एक खास ड्रिल बिट लगा होता है जो डायमंड या टंगस्टन कार्बाइड जैसे दुनिया के सबसे सख्त मटेरियल का बना होता है। जब ये घूमता है तो ये मजबूत चट्टानों को ऐसे काटता है जैसे गर्म चाकू से मक्खन। ड्रिलिंग करते वक्त पत्थर से रगड़ खाकर मशीन इतनी गर्म हो जाती है कि वो पिघल सकती है। इसलिए ऊपर से एक खास और महंगा केमिकल लिक्विड डाला जाता है जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं। ये मशीन को ठंडा रखता है और समंदर के नीचे के भयंकर प्रेशर को कंट्रोल करता है। समंदर का पानी, फिर रेत और चट्टानें, और करीब 1000 से 5000 मीटर नीचे जाने के बाद वो खजाना मिलता है जिसे ऑन-ऑयल रिजर्वायर कहते हैं। लेकिन जब मशीन यहाँ पहुँचती है तो सबसे खौफनाक खतरा पैदा होता है, ब्लो आउट। समंदर के नीचे तेल और गैस लाखों सालों से भयंकर प्रेशर में दबे होते हैं। जैसे ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलता है वो भयंकर स्पीड से ऊपर भागते हैं। अगर प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सब कुछ एक जोरदार धमाके के साथ फट सकता है। 2010 का मशहूर डीप वाटर होराइजन हादसा इसी का नतीजा था, जिसमें पूरा समंदर तेल का कब्रिस्तान बन गया था। इस ब्लास्ट को रोकने के लिए BOP यानी ब्लो आउट प्रिवेंटर नाम का एक विशाल वाल्व लगाया जाता है। इमरजेंसी में ये वाल्व कुछ ही सेकंड्स में कुएं का मुंह पूरी तरह सील कर देता है। जब कुआं पूरी तरह तैयार हो जाता है तो तेल को ऊपर खींचा जाता है। इसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। कई बार कुएं के अंदर नेचुरल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि तेल खुद ही भयंकर स्पीड से ऊपर आ जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिलाकर खोलने पर होता है। लेकिन जब कुआं पुराना हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है तब बड़े बड़े सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो लिक्विड कुएं से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर आता है वो एकदम शुद्ध कच्चा तेल नहीं होता। उसमें समंदर का खारा पानी, रेत के कण और बहुत ही जहरीली नेचुरल गैस मिली होती है। इसे साफ करने के लिए प्लेटफॉर्म पर 3 फेज सेपरेटर नाम की एक कमाल की मशीन होती है। ये मशीन एक बहुत बड़े कैप्सूल जैसी दिखती है जो ग्रेविटी और प्रेशर का इस्तेमाल करके पानी को नीचे, तेल को बीच में और गैस को ऊपर कर देती है। पानी को केमिकल से साफ करके वापस समंदर में डाल दिया जाता है और जो फालतू गैस होती है उसे एक ऊंचे टावर से निकालकर वहीं जला दिया जाता है। आपने अक्सर ऑन-ऑयल रिग्स के ऊपर आग की लपटें उठती देखी होंगी। वो दरअसल इसी गैस को जलाकर खत्म करने का प्रोसेस है जिसे गैस फ्लेयरिंग कहते हैं। अब इस शुद्ध कच्चे तेल को स्टोर करने की बारी आती है। समंदर के बीच कोई रिफाइनरी तो होती नहीं, इसलिए प्लेटफॉर्म के पास एक विशाल जहाज खड़ा होता है जिसे FPSO कहते हैं। ये कोई आम जहाज नहीं है। ये इतना विशाल होता है कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से समा जाएं। इस जहाज में मौजूद बड़े बड़े टैंक्स में लाखों बैरल तेल रखा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्रूड ऑयल अगर ठंडा हो जाए तो वो जमकर डामर की तरह एकदम सख्त हो जाता है। अगर वो जम गया तो पाइप से पंप करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए टैंक्स के अंदर बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं जो तेल को हमेशा गर्म रखते हैं ताकि वो लिक्विड ही रहे। और फिर आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, तेल की लोडिंग। दूर समंदर से एक महाकाय जहाज जिसे VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है। ये जहाज 330 मीटर लंबा होता है, मतलब एक छोटा मोहल्ला इस अकेले जहाज के अंदर समा जाए।
इस भीमकाय जहाज को समंदर की लहरों के बीच कंट्रोल करके सही जगह पर लाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बहुत ही सावधानी से इन दोनों जहाजों के बीच मोटे मोटे फ्लेक्सिबल पाइप्स जोड़े जाते हैं जिसे कार्गो होस कहते हैं। फिर 5000 हॉर्स पावर वाले विशाल पंप्स चालू होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे में 80 लाख लीटर तेल एक जहाज से दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। 24 से 48 घंटे तक लगातार ये लोडिंग चलती है। इस दौरान कोई माचिस नहीं जला सकता, कोई स्पार्क नहीं हो सकता, सबकी सांसें अटकी रहती हैं। जब ये महाकाय टैंकर पूरी तरह तेल से भर जाता है तब करोड़ों डॉलर्स का ट्रांजैक्शन पूरा होता है और ये जहाज रिफाइनरी की तरफ अपना सफर शुरू करता है। रिफाइनरी में पहुंचने के बाद ही इस कच्चे तेल को उबालकर आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और प्लास्टिक जैसी चीजें बनाई जाती हैं जो बाद में हमारे और आपके घरों तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकें तो एक पल के लिए उन हजारों लोगों के बारे में जरूर सोचना जो अपनी जान हथेली पर रखकर समंदर के तूफानों से लड़कर इस काले सोने को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में क्रूड ऑन एल जरूर लिखना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली